जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग टैली सॉफ्टवेयर देख रहे हैं और इस सॉफ्टवेयर की बेसिक अकाउंटिंग की सीरीज में आप लोगों को देखना है परचेज इंटरेस्टेट। ध्यान समझिए, परचेज इंटरेस्टेट का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है जहां अपने स्टेट के बाहर की किसी सप्लायर से हम कुछ परचेज करते हैं। बस में अगर हमारा सप्लायर हमारे स्टेट के बाहर का है, जैसे हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है और हम दिल्ली के किसी सप्लायर से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो यह परचेज हमारे लिए कहलाता है परचेज इंटरस्टेट। और ऐसे केस में हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो परचेज इंटरस्टेट का लेजर, और दूसरा हमें आईजीएसटी का लेजर, और तीसरा अगर इनवाइस को बराबर करना है तो राउंड ऑफ का लेजर। समझ में आ रहा ना? तो अगर अपने स्टेट के बाहर के, हमारा बिजनेस यूपी में है और यूपी के बाहर की किसी डीलर से हम कोई गुड्स या कोई सर्विस खरीदेंगे, तो यह परचेज हमारे लिए एक प्रकार का परचेज इंटरस्टेट कहलाएगा। और ऐसे परचेज की एंट्री करने के लिए हमें परचेज इंटरस्टेट के नाम से एक लेजर बनाना पड़ेगा जिसका ग्रुप हो जाएगा परचेज अकाउंट, और एक आईजीएसटी का लेजर बनाना पड़ेगा जो कि इंटीग्रेटेड टैक्स होगा, और इसका ग्रुप हो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स। बात समझ में आ रहा है ना? तो चलिए, यहाँ पे ट्रांजेक्शन दे रखा है। एज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंटर स्टेट, इनवाइस नंबर जीएसटी 009, गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस। हम एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ये सारे प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। चलिए इसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं वाउचर में, और वाउचर में आने के बाद F9 से परचेज वाउचर। ठीक, यहाँ आपसे पूछा जाएगा सप्लायर का इनवाइस नंबर होता है, सप्लायर का इनवाइस नंबर। तो हमारे केस में जो सप्लायर का इनवाइस नंबर है वो इनवाइस नंबर है GST/009। तो ये इनवाइस नंबर हम यहाँ पे भर देंगे, GST/009। पार्टी का अकाउंट नेम एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये हो जाएगा। कंट्रोल इंटर करेंगे, ये हो जाएगा परचेज इंटरेस्टेट। नेम ऑफ आइटम, क्या परचेज करें हम लोग? हम एचपी का कोर i3 लैपटॉप परचेज करें, तो हमारा एक आइटम हो जाएगा एचपी कोर i3 लैपटॉप। तो गोडाउन सेलेक्ट किया जाएगा। गोडाउन कहाँ का है? वेयर हाउस। हम सेलेक्ट कर लेंगे वेयर हाउस। कितनी क्वांटिटी है? 5 पीस। 5 पीस, रेट हो जाएगा 24,500। सेकेंड जो हमारा आइटम है वो है एचपी लेजर जेट 10 पीस प्लस प्रिंटर। हम सेलेक्ट कर लेंगे एचपी लेजर जेट 10 पीस प्लस प्रिंटर। गोडाउन हम सेलेक्ट कर लेंगे वेयर हाउस। क्वांटिटी कितना है? 5 पीस, रेट है 8,200। ठीक, इंटर करेंगे। इंटर करने पर अब यहाँ पे अगर हम सीजीएसटी लगाएंगे तो देखिए उठाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा पार्टी कहाँ का है? यूपी के बाहर का है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? इंटीग्रेटेड टैक्स, जिसको हम बोलते हैं आईजीएसटी। तो टोटल इनवाइस हो जाएगा हमारा 170,880। चेक करिए। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर जो टोटल बिल आपका आ रहा है वो आपका बिल है 1,92,930 ना, और हमारे में टोटल कितना आ रहा है? 1,70,880। ये बिल कम क्यों हो रहा है? कम इसलिए हो रहा है क्योंकि जीएसटी हमारा पूरा नहीं उठाया। हमारे प्रोडक्ट पे जीएसटी कितना है? 29,430 रुपये, और यहाँ पर जीएसटी कितना दे रखा है? 7,380 रुपये। यानी कोई एक ऐसा आइटम है जिस पर टैक्स कैलकुलेट नहीं है। इसे चेक करने के लिए अल्ट के साथ ए बटन दबाएंगे, ये आ जाएगा टैक्स एनालिसिस। यहाँ पर देखिए जो 10-20 प्लस प्रिंटर है इस पर टैक्स उठा रहा है 7,380 रुपये, लेकिन कोर i3 लैपटॉप इस पर टैक्स उठा नहीं रहा है। क्यों नहीं उठा रहा है? क्योंकि इस पर लिखा है टैक्स रेट टैक्स टाइप नॉट स्पेसिफाइड। हमारा टैक्स रेट और टैक्स टाइप स्पेसिफाई नहीं किया, इसलिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो ये लैपटॉप है इस पर टैक्स लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? लैपटॉप पर आएंगे, कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबाएंगे। ठीक, और हम ग्रुप कुछ कर देंगे। आप लोगों में दिक्कत नहीं आएगी, हमारे में दिक्कत आ रही है। अल्ट सी से हम क्या करेंगे? हम एक ग्रुप बना देंगे लैपटॉप न्यू के। ठीक, और इस ग्रुप पर हम स्पेसिफाई डिटेल हियर पर जाएंगे,
HSN कोड डाल देंगे 8471, डिस्क्रिप्शन डाल देंगे लैपटॉप, और यहाँ पे हम दे देंगे स्पेसिफाइड विल हियर टैक्सेबल, और जीएसटी कितना हो जाएगा 18%, उसको कर लेंगे टैक्स। कंट्रोल ए से हम करेंगे सेव, कंट्रोल ए से करेंगे सेव, इंटर करेंगे। अब देखो हमारा पूरा का पूरा टैक्स उठा लिया 29,430 उठा लिया ना। तो ये हमारे में गलती हुई थी क्योंकि हमने आइटम बनाया नहीं था, किसी और कंपनी का आइटम हमने इंपोर्ट कर लिया था कल, वो प्रॉपर इंपोर्ट नहीं हो पाया था, इसलिए ये दिक्कत आ रही है टैक्स की। ठीक है, टैक्स वाली दिक्कत इसलिए आ रही है। तो हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। इस तरीके से परचेज इंटरेस्टेड की एंट्री हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए सेम ऐसे यहाँ पर भी दे रखा है, फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम आईबाल टेक्नोलॉजी गुजरात इंटरस्टेट, इनवाइस नंबर टैक्स डैश 089, गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस। ये 4 आइटम है जो हम आईबाल टेक्नोलॉजी से खरीद रहे हैं, जो कि गुजरात का है। चूंकि हमारा स्टेट यूपी है और ये गुजरात का है, इसलिए ये जो परचेज होगा उसको हम बोलेंगे परचेज इंटरेस्टेड, उसे हम बोलेंगे परचेज इंटरेस्टेड। बात समझ आया? उसे हम बोलेंगे परचेज इंटरेस्टेड। और इस तरीके की एंट्री करने का देखो यही तरीका है। आप सबसे पहले इनवाइस नंबर भरिए, पार्टी का नेम सेलेक्ट कर लीजिए, परचेज इंटरेस्टेड का लेजर लगा लीजिए, चारों आइटम को सिलेक्ट कर लीजिए, रेट और क्वांटिटी भर दीजिए, और उसके बाद टोटल अमाउंट आप चेक कर लीजिए, तो आपका अमाउंट जो है बराबर है, हो जाएगा। सेम उसी पैटर्न पे करना है, बस फर्क क्या है, इसके पहले सिर्फ हमारे पास 2 आइटम थे और इसमें हमारे 4 आइटम, बाकी तरीका सेम कर लोगे ना। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है उसमें दे रखा है सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इनवाइस। देखिए अभी जो हमारा इनवाइस है ना, इस पे कोई डिस्काउंट का कॉलम शो नहीं हो रहा। अगर मान लीजिए कहीं ऐसी जरूरत पड़ जाए कि हमें परचेज करते समय डिस्काउंट मिल रहा और वह डिस्काउंट आइटम पर लगा हो और उसका परसेंटेज भी फिक्स परसेंटेज। देखो डिस्काउंट हमारे 2 तरीके के हो सकते हैं करना। देखो इस फीचर को एक्टिवेट कैसे करेंगे, हम F11 से आ जाएंगे फीचर्स में, हम आ गए F11 से फीचर्स में, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन वाइस, इसे हम वाई से कर देंगे यस, कंट्रोल ए से कर देंगे हम यहाँ पे सेव। अब हमारा ट्रांजेक्शन देखिए, अब अगर आप देखेंगे तो हमारे इनवाइस में एक डिस्काउंट का कॉलम अलग से आ जाए, पहले ये नहीं था। जब हम F11 में गए फीचर्स में और यहाँ पे हमने डिस्काउंट कॉलम वाले फीचर को हमने कर दिया नो, और नो करके कंट्रोल ए से कर दिया सेव, तो देखो यहाँ डिस्काउंट वाला कॉलम हो गया गायब। जब हम F11 फीचर्स में दोबारा जाएंगे और डिस्काउंट वाले ऑप्शन को करेंगे यहाँ पर यस, और यस करने के बाद कंट्रोल ए से करेंगे सेव, तब यहाँ डिस्काउंट का कॉलम हमको दिखाई। तो अगर डिस्काउंट का कॉलम लाना है तो हम इस फीचर्स में जाके इनेबल करेंगे, नहीं लाना है तो बंद कर। ये तब लाएंगे जब हर आइटम पे हमारा अलग अलग डिस्काउंट हो, और वही डिस्काउंट एक परसेंटेज के रूप में, वही डिस्काउंट कैसा हो, परसेंटेज के रूप में। चलिए तो यहाँ पे क्या है, 3 पीस एसर C120 DCP प्रोजेक्टर परचेज फ्रॉम एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ ₹20,000 एंड गेट 10% स्कीम डिस्काउंट, गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस, इनवाइस नंबर टैक्स 55। तो सबसे पहले हमको यहाँ से इनवाइस नंबर हमने ले लिया कॉपी और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। पहली से इनवाइस को ध्यान से पढ़िए, हम 3 पीस एसर का प्रोजेक्टर खरीद रहे हैं, एक प्रोजेक्टर का दाम है 20,000 रुपए, और इस पर हमें कंपनी 10% का स्कीम डिस्काउंट दे रही। ठीक, तो एक प्रोजेक्टर का दाम कितना है 20,000, 3 प्रोजेक्टर का कितना हो जाएगा 60,000, उसका 10% डिस्काउंट यानी 6,000 का डिस्काउंट होगा, तो बचेगा कितना 54,000। 60,000 का प्रोजेक्टर था, 10% डिस्काउंट, 6,000 का डिस्काउंट हो गया, बचा कितना 54,000। तो हमारा कुछ ऐसा हमें लॉजिक लगाना है कि हमारी वैल्यू कितनी आ जाए 54,000। हमने पार्टी का नाम ले लिया एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ सेलेक्ट कर लिया परचेज लोकल, नेम ऑफ आइटम में ले लिया एसर C120 DCP प्रोजेक्टर, गोडाउन हमने ले लिया वेयर हाउस, क्वांटिटी कर दिया 3 पीस, रेट कितना हो गया 20,000। और जैसे हम यहाँ डिस्काउंट में भरेंगे 10, तो अपने आप वैल्यू घट के कितना हो जाएगा
चलो सही काम कर रहा है ना। अगर डिस्काउंट हमने कर दिया 50% ऑफ, तुरंत ही घट के 30,000 हो जाए। 60,000 का आधा कितना हो गया? 30,000। हमने कह दिया 5% डिस्काउंट है तो घट के 57,000। हमने बोल दिया 15% डिस्काउंट है तो घट के 51,000। ठीक, जैसे हम यहाँ परसेंटेज भरेंगे अपने आप उसको क्या करेगा? घटा दे। उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको लगा देना है सेंट्रल टैक्स, फिर लगा देना है उसके साथ स्टेट टैक्स। हो जाएगा। इस बिल को समझने में किसी को कोई दिक्कत? कुछ नहीं करना है। देखो, बिल नंबर यहाँ भर देना है, पार्टी का नेम सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि पार्टी लखनऊ की है इसलिए परचेज लोकल हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आइटम का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, क्वांटिटी भर देंगे, रेट भर देंगे, डिस्काउंट वाले कॉलम को हम यहाँ से इनेबल करके 10% लिख देंगे, और यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट टैक्स जोड़। बस बताओ क्या चीज है जो कठिन है? बताओ, सबको समझ में आ गया? हो जाएगा इसकी एंट्री। चलो, तो इसी आधार पे आपको ट्रांजेक्शन नंबर 9 की एंट्री करनी है। 9 में भी देखिए दो अलग अलग आइटम है। एक आइटम पे 5% डिस्काउंट है, दूसरे आइटम पे 7%। देखकर सेम उसी तरीके से एंट्री आपको करनी है। स्क्रीनशॉट आपको दे रखा है, आपको देख के उसी तरीके से एंट्री करनी है। उसके बाद है राउंड अप। राउंड अप के बारे में आपको पहले से ही बता चुके हैं। राउंड अप का यूज करके देखे हम लोग ना। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये पैसे को बराबर करने के लिए इस्तेमाल होता है, कमर्शियल राउंडिंग के। तो राउंड अप का लेजर हम इसी तरीके से बनाते हैं। लेजर का नाम देते हैं राउंड अप, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, टाइप में इनवाइस राउंडिंग देते हैं, नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट पर। तो चलिए इसको हम बना के दिखाते हैं। हम यहाँ पे एक लेजर बना रहे हैं राउंड अप। हम क्रिएट पे आ जाएंगे, लेजर पे आ जाएंगे और लेजर बना देंगे राउंड। यह लिख देते हैं राउंडिंग अप। ठीक, यह एक प्रकार का खर्चा है इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस पर रख देंगे इसको। चूंकि इनवाइस राउंडिंग के लिए इसलिए इनवाइस राउंडिंग को सेलेक्ट करेंगे। नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1, कंट्रोल से हम करेंगे इसको टैक्स। राउंड अप का लेजर बनाने का यही तरीका। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है डिस्काउंट लेजर इन बाउचर। देखिए, ऐसे ट्रांजेक्शन इसमें डिस्काउंट आइटम वाइज ना होकर इनवाइस वाइज होता है। जैसे हमने पहला बताया था, वहां पे आइटम पे डिस्काउंट नहीं था, क्या था? टोटल बिल पर डिस्काउंट। हमने टोटल जो है सामान खरीदा था उसमें 1500 का, और 1500 के सामान में हमको 150 रुपए की छूट मिली थी, तो पूरे बिल पर हमको डिस्काउंट मिला था। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें डिस्काउंट आइटम वाइज ना होकर इनवाइस वाइज होता है, और वह परसेंटेज के ना रूप में होकर फिक्स अमाउंट के रूप में होता है, वहां पर हमें डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करना होता है। इस लेजर का प्रयोग परचेज और सेल्स दोनों के साथ ट्रांजेक्शन के साथ किया जाता है। परचेज के साथ डिस्काउंट रिसीव और सेल्स के साथ डिस्काउंट अराउट का लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। डिस्काउंट की एंट्री करते समय डिस्काउंट अमाउंट से पहले माइनस लगाना जरूरी। जैसे एग्जांपल देखिए, आप आइए नीचे और यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा क्वेश्चन नंबर 10। लिखा है 10 पीस कैनन LBP 2920 प्रिंटर परचेज फ्रॉम कैनन लिमिटेड लखनऊ, रेट 8,000 रुपए प्लस GST 18%, एंड गेट डिस्काउंट ऑफ ₹4,000, इनवाइस नंबर टैक्स 555, गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस। यानी 10 पीस कैनन का प्रिंटर हम खरीद रहे हैं कैनन लिमिटेड कंपनी लखनऊ से, जिसका दाम है 8,000 रुपये। तो एक प्रिंटर का दाम कितना हो गया? 8,000। 10 प्रिंटर का दाम कितना हो गया? 80,000। और कंपनी ने हमको 4,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया टोटल पे। प्रिंटर पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया, टोटल इनवाइस पे हमको डिस्काउंट दे दिया। बस में टोटल इनवाइस पे डिस्काउंट दे दिया। तो 80,000 का प्रिंटर था, उसमें क्या हुआ? 4,000 घट गया, बचा कितना? 76,000। उस 76,000 पे हमारा टैक्स लगेगा। बस में टोटल प्रिंटर का दाम कितना हो गया? 80,000, 4,000 छोड़ दिया, बच गया कितना? 76,000, 76,000। उस 76,000 पे 18% टैक्स हमारा लगेगा। तो टैक्स का अमाउंट भी हमारा क्या हो जाएगा? कुछ कम हो जाएगा। तो ऐसे इनवाइस की एंट्री करने के लिए हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा, और उस लेजर का नाम रहेगा डिस्काउंट रिसीव। तो हम क्या करेंगे? हम एक लेजर में जाएंगे और हमें लिखना होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक, ये हमारा पहले से बना है। चलो हम इसको न्यू करके बना रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड।
आप बताइए, अगर आपको डिस्काउंट मिलेगा तो प्रॉफिट होगा या लॉस? तो हम इसको रखेंगे अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट। टाइप ऑफ लेजर, यहाँ पे आप जो है डिस्काउंट डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने डिस्काउंट ले लिया, आगे कुछ भरना ही नहीं और इसको हमने कर लिया। अब हम आ जाएंगे बाउचर में, परचेज बाउचर में, और यहाँ सबसे पहले पूछा जाएगा सप्लायर का इनवाइस नंबर बताइए। तो यहाँ इनवाइस नंबर है टैक्स 555, तो हमने यहाँ इनवाइस नंबर धर दिया 555। पार्टी का नेम पूछा जा रहा है, किससे परचेज कर रहे हैं? कैनन लिमिटेड। हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे कैनन लिमिटेड। कंट्रोल ए से हम करेंगे सेव। पार्टी का नेम क्या हो जाएगा? परचेज लोकल परचेज में। यहाँ पे हम क्या परचेज कर रहे हैं? ये है कैनन LBP प्रिंटर। हम सेलेक्ट कर लेंगे कैनन LBP 2900 प्रिंटर। गोडाउन कौन सा रहेगा? वेयर हाउस। हम सेलेक्ट कर लेंगे वेयर हाउस। क्वांटिटी कितना है? 10 पीस। रेट कितना है? 8,000। ठीक, ये हो गया 80,000। इस पर हमें डिस्काउंट देना है 4,000 रुपये। हम सेलेक्ट कर लेंगे डिस्काउंट, रिसीप्ट का अकाउंट कितना हो जाएगा? 4,000। हम लिख देंगे -4,000 इस तरीके से। अब बचा कितना नीचे? 76,000 रुपये। बस ध्यान ये देना है, जब डिस्काउंट का लेजर हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस लगाना जरूर, और इसके साथ हम क्या लगा देंगे? सेंट्रल टैक्स, और फिर इसके साथ क्या लगा देंगे? स्टेट। टोटल बिल कितना हो जाएगा? 90,400। और इसको हम कर लेंगे यहाँ पे, हो जाएगा। सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 11 है। लिखा है 5 पीसेस ब्रदर HL 5450 DN प्रिंटर परचेज फ्रॉम ब्रदर इंडस्ट्रीज कानपुर, 20,000 रुपए दाम है। तो 5 प्रिंटर का दाम कितना हो गया? 1,00,000 रुपए। और इस पर कंपनी को 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिला। तो देखो पहले हमने क्या किया, पहले हमने आइटम सेलेक्ट कर लिया प्रिंटर का, क्वांटिटी भर दिया 5 पीस, रेट कितना हो गया? 20,000। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1,00,000। फिर डिस्काउंट रिसिप्ट का लेजर लगा दिया और माइनस करके 2,000 लगा दिया, बचा कितना? 98,000। फिर हमने सेंट्रल टैक्स लगा दिया, फिर उसके बाद स्टेट टैक्स लगा दिया, टोटल वैल्यू आ जाएगी 1,16,000। बस में आ रहा ना? हो जाएगा ना? तो आज 11 नंबर तक की एंट्री करनी है। अब आगे आज नहीं बताएंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा। ठीक, आज आपको 11 नंबर तक की एंट्री करनी है। पहले कितना था? 5 और 6 आपने किया था ना, तो 5 ट्रांजेक्शन आज का हो गए, बस 5 से ज्यादा नहीं करना। क्या हुआ? हाथ तुम बचा के रखे रहो, कौन दिक्कत? एब्सेंट रहो। जाओ मामा के यहाँ शादी विवाह घुमाओ। हाँ,